Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says choose the correct option for the following statements. कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को स्टडी करके हमको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू डिफ्यूजन इज एक्टिव एज वेल एज पैसिव. Second statement is water potential of a solution equals the solute potential at the atmospheric pressure. Third statement is inward movement of water makes the cell flaccid and vice versa. तो अगर हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, मूवमेंट ऑफ वाटर. क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूसली स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, वाटर के मूवमेंट के बारे में. तो यहाँ पे पहले हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो डिफ्यूजन के थ्रू होता है वो एक्टिव भी होता है, वो पैसिव भी होता है. ये गलत है क्योंकि डिफ्यूजन में हमको पता है हमेशा मैटर जो होता है या फिर सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट जो भी होता है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं. एवरी टाइम वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूव करते हैं और इसीलिए उनका क्या होता है ना, ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसिव होता है. फिर यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2. तो स्टेटमेंट 2 पे क्या गिवन है ना कि जो वाटर पोटेंशियल होता है सॉल्यूट का वो इक्वल कर जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल को एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये भी क्या है ना, ये हमारा सही स्टेटमेंट है क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो साई पी जो होता है वो 0 हो जाता है. मतलब उस सेल के ऊपर उस टाइम पे किसी भी तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता. उसके वजह से उसका क्या होता है ना, साई पी 0 होने की वजह से साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस. फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में थर्ड स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मेक्स द सेल फ्लासिड एंड वाइस वर्सा. तो ये भी गलत है क्योंकि जो वाटर का यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट होता है, वाटर का यहाँ पे जब इनवर्ड मूवमेंट होता है उसकी वजह से सेल जो होता है टर्जिड होता है क्योंकि सेल का मेम्ब्रेन जो है पानी ले लेता है. और उसी तरह अगर वाटर बाहर जाता है तभी जाके सेल क्या होता है ना, यहाँ पे फ्लासिड हो जाता है. तो अभी हमने देखा. तो फिर इस क्वेश्चन का अगर हम देखें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ओनली द स्टेटमेंट 2. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 2 is true but 1 and 3 are false. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.